नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फ्री कोचिंग क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज हम जो कि चाल और दूरी के सवाल कर रहे थे उसके आगे के RS अग्रवाल बुक के आगे के सवाल करेंगे। जो इस चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं कृपया कर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। इसका 24वां सवाल है, एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से चली होती तो कितने समय में पहुंचती। मतलब 11 उसकी फुल स्पीड है, उसमें से 7 चल रही है तो उसको लगते हैं 22 घंटे। तो अब उसको 22 घंटे लगते हैं तो चाल बराबर दूरी बराबर होता है हमारा फॉर्मूला होता है चाल गुणे समय। तो चाल गुणे समय होता है दूरी बराबर हमारा फार्मूला। तो चाल है हमारी 7/11 और समय है हमारा 22 घंटे। तो हम इस 7 एकम 11 एकम 11, 11 दूनी 22, तो 7 दूनी हो जाएगा 14। तो वो अपनी वास्तविक चाल से चलती तो 14 घंटे में पहुंच जाती। इसके बाद हम करेंगे इसी का 25वां सवाल। हमारा इसी का 25वां सवाल है, जो कि एक कार की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड है, इसकी चाल किलोमीटर में बदलना है। तो हम जानते हैं कि जब किलोमीटर में बदलना पड़ता है तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में बदलने के लिए हम 18/5 से गुणा करते हैं। तो हमारा 10 मीटर है तो 18/5 से गुणा करेंगे। यहाँ पर मान लेंगे 10 मीटर, तो हम 18/5 से इसमें गुणा करेंगे तो किलोमीटर में बदल जाएगी चाल। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 18 दूनी 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी हमारी चाल। इसी के बाद इसी का 26वां सवाल है, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाती है। यदि इसकी चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। यह दूरी क्या है? अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह अपने निश्चित समय पर पहुंच जाती है। अगर 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तो हम मानेंगे कुल दूरी हो जाएगी इसकी x, कुल दूरी हो जाएगी x। तो वो कह रहा है कि 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो दूरी हो गई x, तो उसका समय है 35 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। और इसके माइनस में दूरी फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा हमारा, यहाँ इसमें दिया है 15 मिनट, तो 15 मिनट बराबर हो जाएगा 15 मिनट। मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 60 से गुणा करेंगे। इसके बाद हम इसका लघुत्तम लेंगे, 35 और 40 का लघुत्तम हो जाएगा हमारा 280। 35 का 280 में जाएगा हमारा 8 बार भाग, तो 8 का ऊपर गुणा होगा तो 8x हो जाएगा। इसके बाद हमारा 40 का जाएगा इसमें 7 बार, तो 7 का ऊपर गुणा करेंगे तो 7x हो जाएगा बराबर 15 से काट देंगे तो 1/4 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x, 8x में से 7x गए तो x बचेगा, यहाँ पर बचेगा 280 बराबर में हो जाएगा 1/4। इसका 3 गुणा कर देंगे तो 4x बराबर 4x बराबर हो जाएगा हमारा 280। तो x का मान चाहिए तो 280/4 कर देंगे हम। 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो हो जाएगा 70 किलोमीटर। x का मान हो जाएगा 70 किलोमीटर।
इसके बाद करेंगे हम इसी का 28वां सवाल है। ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी बी से 24 मिनट में तय की। इस दूरी को ए कितने समय में तय करेगा। तो हमें दिया है, पहले तो चालों का अनुपात दिया है तो हम उसके समयों का अनुपात निकाल सकते हैं, क्योंकि चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो हमारा चालों का अनुपात दिया है 3 और 4, तो समय हो जाएगा 4 और 3, तो ए का मान हो जाएगा 4 और बी का मान हो जाएगा 3x। तो बी का मान है 3x, क्योंकि चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो जो ये प्रश्न में दिया है, ए तो इनकी चाल है, समय हो जाएगा इनका, जे ए का मान है जो बी का हो जाएगा, जो बी का है वो ए का हो जाएगा। तो यहाँ पर ए का समय है 3x और यहाँ पर समय लगता है इसको 24 मिनट, तो 3x बराबर 24। तो x का मान निकाल लेंगे हम यहीं से। 3x बराबर 24, तो 24/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 इसका पक्षांतर हो गया है, तो x का मान चाहिए, तो 3 का पक्षांतर होगा, तो यहाँ पर गुणा में यहाँ पर भाग में आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 8 24, तो x का मान आ जाएगा 8। तो a का मान हमें उसी में दिया था कि a का मान है, यहाँ पर आ गया था हमारा 4x, तो x का मान रख देंगे वहाँ पर। तो x का मान आया है 8, तो 4x बराबर अपन रखेंगे, x का मान रख देंगे यहाँ पर 8 चौके 32 मिनट में, जो इस दूरी को b तय करेगा, ए तय करेगा इसको। इसके बाद हम करेंगे इसी का है, अब हम करेंगे 29वां सवाल। एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा वापस बिंदु बी से ए तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आता है। ए तथा बी पहुंचने में तथा बी से ए तक आने में लगा समयों का अनुपात क्या होगा। हम जानते हैं चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो यहाँ पर है 4 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पर है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। तो समय इनका हो जाएगा 6, इनका 4:6 चाल है, तो 6:4 हो जाएगा समय। तो 6:4 को अपन काट देंगे 2 से, तो 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो ये समयों का अनुपात हो जाएगा 3:2। अब हमें दिया है 30वां सवाल। एक व्यक्ति जो पहाड़ी के ढलान से अनुदिश दिशा में, मतलब जो ढलान है उसी दिशा में जाए, मतलब उतार कहते हैं जिससे, उसी दिशा में जाए तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा ढलान की विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस अपने प्रारंभिक स्थान पर 5 घंटे में आता है। तो वो पहाड़ी के ऊपर जाकर वापस 5 घंटे में आ जाता है अपने प्रारंभिक स्थान, मतलब पहले पहाड़ी पर जाता है फिर उतर के आ जाता है 5 घंटे में। वह पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक चढ़ा, तो उसकी ऊंचाई बतानी है। पहाड़ी पर कितनी ऊंचाई तक, माना कि वह x ऊंचाई पर चढ़ा, x ऊंचाई हो जाएगी। तो आने तथा जाने में उसे 5 घंटे लगते हैं, तो x है उसकी ऊंचाई और जाता है वो 3, मतलब विपरीत दिशा में है उसकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसी दिशा में जाए तो उसकी है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x/4.5 लिख सकते हैं, या 4 सही 1/2 भी लिख सकते हैं, बराबर वह 5 घंटे में आता है, क्योंकि इन दोनों की दूरी मतलब आने और जाने का समय 5 घंटे दिया है। तो इसको अब हम आगे हल करेंगे, तो हमारा हो जाएगा, इसका लघुत्तम आएगा हमारा 3 और 4.5 का लघुत्तम आएगा हमारा 9, क्योंकि 3 का 9 हो जाएगा और 4.5 दूनी 9 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देंगे 3 का 9, 3 का 3 बार गया तो 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा 3x, तो 4.5 का जाएगा 2 बार,
तो यहाँ पर 2 बार 2 का ऊपर गुणा होगा तो 2x बराबर हमारा 5 है, तो 5 लिख देंगे। इसके बाद हम करेंगे तो 2x और 3x हो जाएंगे 5x बटे 9 बराबर 5। तो 5 और 3 का 5 और 9 का हो जाएगा 3 गुणा, तो 5x बराबर हो जाएगा हमारा 45। 5x बराबर 45 हो जाएगा, तो हम x का मान चाहिए है तो 45 बटे 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 यहाँ पर गुणा में है तो यहाँ पर भाग में आ जाएंगे, तो 9 पौने 45, तो x का मान आ जाएगा हमारा 9। तो टोटल उस दूरी इसकी 9 किलोमीटर हो जाएगी। इसी के बाद हमारा 32वां सवाल है। 2 रेलगाड़ियाँ क्रमशः स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं। जब ये परस्पर मिलती हैं तो एक दूसरे रेलगाड़ी पहली गाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। ए तथा बी के बीच की दूरी बताना है। हमें ए तथा बीच की दूरी बताना है। माना कि रेलगाड़ियाँ x घंटे बाद मिलती हैं, तो x घंटे पहली चलती है हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की, एक चलती है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की, तो जो इनका अंतर हो जाएगा 120, क्योंकि ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो हमारा अंतर निकल आएगा, मतलब 120 किलोमीटर अधिक चल जाती है पहली रेलगाड़ी, तो इनका अंतर हो जाएगा 120। तो 50x में 60x में से 50x गए तो हमारे बचे गए 10x, तो 10x बराबर 120, x का मान हो जाएगा 12। तो x का मान 12 हो जाएगा। तो अब हम इसकी जो हमारी चाल दी थी उनमें रखेंगे, तो 12 घंटे में पहली रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी लिखेंगे, तो 12 गुणित 50 और 12 घंटे में दूसरी रेलगाड़ी 12 गुणित 60 करेंगे, तो 12 गुणित 50 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 600 और 12 गुणित 60 करेंगे तो आ जाएगा 720। तो इनका अंतर 120 भी हो जाएगा और टोटल दूरी 600 और 720 को हम जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 1320 किलोमीटर। ए और बी के बीच की दूरी हो जाएगी 1320 किलोमीटर। कृपया कर जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस प्रकार हमने RS अग्रवाल जो कि चाल और दूरी का चैप्टर था उसको हमने पूरा कर लिया है। अब RS अग्रवाल के आगे के चैप्टर हम करेंगे, और जिसको आगे के चैप्टर देखने हैं वो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।